गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं उज्जवल शुक्ला आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉमर्स विस्टा पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है आपके प्रोडक्शन ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का लास्ट यूनिट, जो कि है यूनिट 5, जो कि है प्रोडक्शन एंड क्वालिटी से रिलेटेड। ठीक, इससे पहले कि मैं प्रोडक्शन क्वालिटी रिलेटेड पे एक रोशनी डालूं, आपको उसके कंसेप्ट क्लियर करूं, सबसे पहले एक हम्बल अपील यही करना चाहूंगा कि प्लीज सपोर्ट योर ओन चैनल कॉमर्स विस्टा। इसके ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट्स को लाइक कीजिए और वीडियोस को देखिए, ज्यादा से ज्यादा देखिए, ज्यादा शेयर करिए। अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज वीडियो के लास्ट में अपने कमेंट्स पोस्ट कर दो। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रोडक्शन एंड क्वालिटी एंड देन वी विल मूव ऑन अहेड विद द फर्दर कॉन्सेप्ट्स। प्रोडक्शन क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्टिविटी का मेन खैर अभी मैं लेमन सेंस पे लेके चलता हूँ, फिर यहाँ पे जो मैंने कंसेप्ट लिखा हुआ है मैं उसके बेस बताऊंगा। प्रोडक्टिविटी अगर मैं किसी पर्सन की कहूँ तो पर्सन की प्रोडक्टिविटी क्या होगी भाई, जितना हम उसको खिला रहे हैं, जितना हम उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उस कितना आउटपुट दे पा रहा है। ठीक, उससे हम प्रोडक्टिविटी में जानते हैं। और प्रोडक्टिविटी हमेशा यूजफुलनेस के सेंस में होती है कि कौन सी चीज कितनी यूजफुल है, वो ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, एकदम लेमन सेंस में लेके चलो यार, इसमें ज्यादा बुकिश लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल सिर्फ इतना है कि हम जितना भी जिस चीज में पैसे लगा रहे हैं वो हमें कितना यूजफुल है। दैट यूजफुलनेस इज द मेजर ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, चाहे वो मैन पावर हो, रॉ मटेरियल हो, कैपिटल हो, कुछ भी हो यार, सब कुछ यूजफुलनेस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बात अब स्विच करते हैं क्वालिटी के ऊपर। क्वालिटी का मतलब मेन मतलब है कि हम किसी भी चीज पे अगर हम भरोसा करते हैं तो क्यों करते हैं भाई। जाहिर सी बात है, अगर वो उसमें एक्सीलेंस है, ठीक, उसकी वजह से वो रिलायबल है, वो सर्विसेबल है, और दूसरी चीज की उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है लॉन्ग लास्टिंग चीज होनी चाहिए। हम लोग कहते हैं ना परफ्यूम बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, इसका मतलब ये। और क्वालिटी का मेजरमेंट यही है कि आप जो चीज यूज करो वो चीज परफेक्ट होनी चाहिए हर एक चीज में। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिटन कंसेप्ट ऑन द व्हाइट बोर्ड। ठीक है, पहला, प्रोडक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट टोटल टू इनपुट इन्वॉल्व। ठीक है, जिसमें रॉ मटेरियल, मैन पावर, कैपिटल कॉस्ट एटसेट्रा। ठीक, यानी टोटल हम किस पे फोकस करते हैं, रेशियो ऑफ टोटल आउटपुट टू टोटल इनपुट, वो जब मैंने कहा था। ठीक है, फिर रॉ मटेरियल पे ध्यान देंगे, फिर मैन पावर पे ध्यान देंगे और फिर कैपिटल कॉस्ट पे ध्यान देंगे। ठीक है, फिर क्वालिटी इज अ मेजर ऑफ एक्सेलेंस एंड कैन बी डिफाइंड ओवरऑल परफॉर्मेंस। ठीक, ओवरऑल परफॉर्मेंस के थ्रू ही क्वालिटी को डिफाइन करते हैं, जिसमें आपकी रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, सर्विसेबिलिटी एटसेट्रा, ये सारे फैक्टर्स आते हैं। ठीक, एंड एज कम्पेयर टू कस्टमर, हाँ मेन चीज है कि जो क्वालिटी वर्ड जो है ये कौन डिफाइन करता है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन डिफाइन करती है। ठीक, कस्टमर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कितना एक्सपेक्ट कर रहा है, उसके बेस पे आपकी क्वालिटी का जजमेंट किया जाता है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं, अगला कंसेप्ट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, जिसको हम शॉर्ट में एब्रीविएट करते हैं TQM से। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। नाउ इट्स टाइम फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी जिसे हम TQM शॉर्ट में एब्रीविएट करते हैं। सबसे पहला तो TQM रिफर्स टू meeting the requirements of customers consistently by continuous improvements in the quality of work. ठीक, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मेन मतलब होता है हर एक लेवल, हर एक स्टेप पे अपनी क्वालिटी को बनाए रखना। और वो क्वालिटी बनाए रखने का तरीका मतलब है कि आप कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपने वर्क एरिया में या जो वर्किंग स्टाइल है उसमें चेंज चलाते रहो, तभी आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो सकता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में 4-5 चीजें मेन है, जैसे पहला प्रोडक्शन के टाइम पे क्वालिटी को मेंटेन करना। ठीक है, फिर पैकेजिंग के टाइम पे क्वालिटी को मेंटेन करना, तीसरा सेल्स के टाइम पे क्वालिटी को मेंटेन करना, और चौथा आफ्टर सेल सर्विस के टाइम के बाद भी क्वालिटी मैनेजमेंट करना। यानी आप सेल कर, बस आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि सेल करके बस कट लो, मतलब निकल लो, उसके बाद फिर कस्टमर चैलेंज नहीं। आप सेल्स करने के बाद कस्टमर्स को फोन करिए, उनसे पूछिए कि सर हाउ इज द प्रोडक्ट, आपको कैसा लगा, या कोई अगर जो भी है अटेंडेंट जो भी फोन करे कि मैम हाउ इज द प्रोडक्ट, सर हाउ इज द प्रोडक्ट, प्लीज बताइए, आपका फीडबैक दीजिए। तो इस तरीके से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किया जाता है। इससे होता क्या है, कस्टमर्स के मन में विश्वास और पैदा होता है और स्ट्रांग होता है। ठीक, ओवरऑल फॉर एग्जाम्पल इन क्वालिटी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज। और हाँ मेन चीज है कि सारे एम्प्लॉयज की अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो
टारगेट है वो फिक्स नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मेन है कि आपके सबसे पहली चीज कि आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना, मीट आउट करना, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि उनकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है उसमें टोटल इंप्रूवमेंट लाना। वो इंप्रूवमेंट कैसे होगा? लगातार काम करते रहने से होगा, और काम करने के साथ साथ वो नई नई टेक्निक्स भी एमर्ज करनी पड़ेंगी जिनकी वजह से हम अपने काम को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और ज्यादा बेटर बना सकते हैं। ठीक है, फिर है अगर हमें टोटल क्वालिटी को अचीव करे रहना है तो हमें ये 3 चीजों का ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा। और वो 3 चीजें क्या है, आइए देखते हैं। पहला, मीटिंग कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। ठीक, पहला पॉइंट है जो मैंने पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि कस्टमर रिक्वायरमेंट को मीट आउट करना बहुत जरूरी है। सेकेंड है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट थ्रू मैनेजमेंट प्रोसेस। अब आप ये सोचेंगे मैनेजमेंट प्रोसेस के थ्रू कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कैसे हो सकता है? बिल्कुल भाई, सुपरवाइज करते रहो, उन्हें बताते रहो कि वो कहाँ गलत है, कहाँ सही है, कितना बनाना था, क्या लेवल ऑफ स्टैंडर्ड रखना था, ये सब कुछ बताते रहो। तो जब आप उन्हें एक वैसे भी मैनेजमेंट कोई सिंगल टास्क ओरिएंटेड प्रोसेस नहीं है, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट गोज ऑन एंड गोज ऑन, यानी 24/7 365 डेज ये चलता ही रहता है। आप मैनेजमेंट एक बार करके छोड़ नहीं देते हो। ठीक है, तो वही है कि थ्रू मैनेजमेंट प्रोसेस कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आपको लाना है। तीसरा है इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर सारे एम्प्लॉयज इन्वॉल्व नहीं हुए हैं तो आपका जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो टारगेट है वो शायद अचीवेबल ना हो। ठीक है, और लास्ट में यहाँ मैंने चीज लिखी हुई है दैट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ डायनामिक प्रोसेस विच इज ऑफ कोर्स नो डाउट एज द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स डू नॉट रिमेन सेम फॉरएवर। ऑब्वियसली बात है भाई, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक डायनामिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि हर कंपनी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है, और सबकी जो क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस है वो अलग अलग होती है। ठीक, और इस एक्सपेक्टेशन की वजह से हमें हर बार हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग क्वालिटी स्टैंडर्ड रखना पड़ता है। और इस क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए हमें टॉप यानी प्रोडक्शन प्लेस से लेकर के वैल्यू एडेड सर्विसेज यानी या आफ्टर सेल सर्विस तक हमें सारी क्वालिटीज को मेंटेन करना पड़ता है। और यही मेन वजह है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आजकल एक बहुत ही ज्यादा थ्रस्टफुल और हॉट के टॉपिक बन चुका है कि इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और तो इतना हुआ। आइए इसके देखते हैं फीचर्स की टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के फीचर्स क्या क्या है और वो कैसे अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, स्टूडियो नाउ फीचर्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। द वेरी फर्स्ट इज क्वालिटी इज डिफाइंड बाय कस्टमर्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इट इज डिफाइंड बाय कस्टमर्स। वो मेन करते क्या है, आपका प्रोडक्ट यूज करते हैं और फिर उसके बाद उसकी रेटिंग कर देते हैं, गुड, वेरी गुड, बेस्ट, वर्स्ट, व्हाटएवर दे लाइक। सेकेंड, टॉप मैनेजमेंट हैज डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट। बिल्कुल, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या रखनी है, कितनी रखनी है और किस प्राइस पे रखनी है, उसका सारा डिसीजन टॉप मैनेजमेंट ही लेता है। ठीक है, तीसरा है इंक्रीज क्वालिटी कम्स फ्रॉम सिस्टमैटिक एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्क प्रोसेस। बिल्कुल, अगर इंक्रीज क्वालिटी चाहिए तो वो सिस्टमैटिक एनालिसिस से ही आएगी और इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्क प्रोसेसेस से। मेन क्या है, आप अपने काम का सिस्टमैटिक एनालिसिस करते रहेंगे हर टारगेट पे या हर हफ्ते या फोर्टनाइटली, जैसे भी आपको सही लगे। उसके बाद जो है आपके जो वर्क प्रोसेस है, जो काम करने का तरीका है, उसमें अगर आप और ज्यादा इंप्रूवमेंट लाएंगे यानी मैन पावर कम रखो, मशीन ज्यादा रखो तो ज्यादा क्वालिटी प्रोड्यूस होगी। अगर आप इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, मतलब कैपिटलिस्टिक मामला नहीं हो पा रहा है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज को यानी वर्क फोर्स को ट्रेन करो और ज्यादा उनको मॉडिफाई करो, उनकी स्किल्स को मॉडिफाई करो और ज्यादा उन्हें टैलेंटेड बनाओ, जिससे कि आपका काम और बेटर हो जाए। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट इज quality improvement is a continuous effort and conducted throughout the organization. Yes, it is a continuous effort and it is conducted throughout the organization. Why? Continuous इसलिए कि हम जब तक करते नहीं रहेंगे तब तक हमारा एक्सीलेंस नहीं आने वाला। यानी एक्सीलेंस हमेशा कंटिन्यूअस ऑपरेशन की वजह से ही आता है। ठीक, और दूसरी चीज ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में चलता है, हर लेवल। मैंने कहा था ना कि हर लेवल पे जाएगा, प्रोडक्शन हो, डिसीजन मेकिंग हो, पैकेजिंग हो, कस्टमर सर्विस हो, आफ्टर सेल सर्विस हो, ये सब की सब अपने अपने लेवल पर क्वालिटी मैनेजमेंट करते हैं और इन सब से मिल करके ही एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार होता है। ठीक है, अब इसका एक डायग्राम देख लेते हैं, डायग्रामेटिकली भी आपको मैं समझा देता हूँ ताकि आपके लिए और क्लियर हो जाए और इंटरेस्टिंग हो जाए पढ़ना। ठीक है, स्टडी
जैसा कि मैंने कहा था कि मैं डायग्राम के बेसिस पे भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो ये रहा वो डायग्राम जिसको मैं समझाने वाला हूँ। सेंटर पॉइंट पर हमने क्या रखा है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट रखा हुआ है, ठीक। अब इसके उन 5 एस्पेक्ट्स को देख लेते हैं जिसपे मेन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बेस करता है। पहला हमारा फोकस ऑन कंज्यूमर कर लेते हैं कि कंज्यूमर पे हमें ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि उसी को मेन हम टारगेट करते हैं अपने सेल्स प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए। सेकंड है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते रहना है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की वजह से ही हमारी TQM अचीवेबल है। सेकंड है क्वालिटी इंप्रूवमेंट। क्वालिटी इंप्रूवमेंट आपके कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट से ही अटैच्ड है। क्यों? क्योंकि जब तक आप लगातार काम नहीं करोगे, लगातार इंप्रूवमेंट नहीं लाओगे, तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट कहाँ से होगा, ठीक है। थर्ड है एक्यूरेट इवेल्युएशन। एक्यूरेट इवेल्युएशन का मेन मतलब है कि आप इन 2 स्टेप्स के बाद, यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और क्वालिटी इंप्रूवमेंट के बाद जब आप आओगे तो आप अपना इवेल्युएशन शुरू करोगे, और वो इवेल्युएशन 2 तरीके से होगा, या तो सेल्फ इवेल्युएट करो खुद को, या फिर कस्टमर्स इवेल्युएशन लाओ, यानी कंज्यूमर को टारगेट करो कि वो आपके क्वेश्चन को फिलअप करें, आपको क्या कहते हैं फीडबैक दें, और उस फीडबैक के थ्रू आप अपना इवेल्युएशन कर पाओगे। फिर है इन्वॉल्व ऑल एम्प्लॉयज। बिल्कुल, जब तक सारे एम्प्लॉयज इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक आपका TQM का जो टारगेट है वो अचीवेबल है, लेकिन उस स्पीड से नहीं है जिस स्पीड को आपने एक्सपेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ऑल दीज 5 आर दी फैक्टर्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो आई होप आपको लेक्चर समझ आएगा और पसंद भी आएगा। अगर कोई दिक्कत हो यार, वीडियो के लास्ट में पोस्ट कर देना, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। एंड बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो, आई वुड से कि बहुत इजी सब्जेक्ट है यार, बहुत इजी है, इसको आराम से पढ़ो, मस्ती से पढ़ो, और ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज्यादा फॉलो होता है, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद डेमिंग्स 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल पॉइंट्स, ठीक है। थैंक यू सो मच।